एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 10। तो बात करेंगे आज इम्पैक्ट्स, क्या किसके बारे में बात करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ द फेडरलिज्म एंड इट्स मेंबर, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं, एनसीईआरटी के पेज है और ये नोट्स आपको मैं डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। एक ये इसके बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। म्युनिसिपालिटी के अंदर इन्हें कुछ कुछ यहाँ ने ये वाला पैराग्राफ को देखना जैसा लग रहा है, बट मैं इसको एक और पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक नया सिस्टम बना गया था जो कि है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को क्यों बनाया गया था? क्योंकि गांव में जिस प्रकार से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, उसलिए उसे बनाया गया था। जो कि एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था। किसके द्वारा? ये कहाँ पर? लोकतांत्रिक के अंदर। लोकतांत्रिक के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि हर जगह, एनीवेयर, हर जगह कंडक्ट किए गए थे। वर्ल्ड है हमारे विश्व के अंदर, इसे हर जगह कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स है टोटल? तो यहाँ पर टोटल की बात की जाए, यहाँ पर टोटल 36 मेंबर्स हैं। यहाँ पर टोटल 36 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। यानी इस फेडरलिज्म के अंदर टोटल 36 मेंबर लोग रह रहे हैं। वो कहाँ से है? वो बहुत पंचायत, सभी वो पंचायत और म्युनिसिपालिटी इन दोनों को मिलाकर 36 लाख। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये नंबर किसी देश का पॉपुलेशन भी हो सकता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पॉपुलेशन तो 36 लाख से, और हमारे इंडिया में इतने ही मेंबर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जितने लोग वहाँ के पॉपुलेशन है, वहाँ यहाँ पर हमारे इंडिया में उतने ही लोग देश के सेवा में हैं। यानी इट विल द सम पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कंट्री में कुछ कंट्री के क्या हो सकता, ये इतना बड़ा नंबर है 36 लाख। कुछ कंट्री के पॉपुलेशन ही इतने होते हैं, हमारे इंडिया में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट का फायदा यह है कि ये बहुत ही डिपेंड कर देता है हमारे डेमोक्रेसी को कंट्री के अंदर, यानी लोकतांत्रिक को बहुत ही गहरा और बहुत ही यूनाइटेड बना देता है। और जो कि वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज कर देता है बहुत जगह में। वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन जैसे कि इलेक्शन के अंदर, एजुकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, जॉब्स के अंदर, और जो कि लोकतांत्रिक की भाषा को बढ़ा देता है, यूनाइटेड को बढ़ावा देता है। बहुत सारे चीजों को वो क्या देता है? बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर भी देखिए, अगर कुछ चीज के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज, तो यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्ट भी आती है। जैसे कि इलेक्शन जो होते हैं उसे क्या करना चाहिए? इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, 5 साल के बाद फिर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। बट ग्राम सभा में ये चीज नहीं हो पाती है। ग्राम सभा में कभी कभी इलेक्शन रेगुलरली नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं लोकल गवर्नमेंट को अपना सिग्निफिकेंट पावर को ट्रांसफर नहीं करते। यानी बताया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन में कहा गया है कि आप अपने पावर को, अपने ऑटोनॉमी को, अपने रेवेन्यू को कुछ दोगे लोकल गवर्नमेंट को, जिस पर से लोकल गवर्नमेंट अपना एनुअल बजट और प्रोग्रेस को देख सकता है। बट इसीलिए ग्राम सभा में इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने बजट, अपने रिप्रेजेंटेटिव इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हाउसिंग में, उस चीजों में, यानी अपने प्रचार में, उस चीजों में वो खर्च नहीं कर पाते, फिर गांव की सुविधा में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए ग्राम सभा में इलेक्शन रेगुलर नहीं होता। बट ये होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, बट ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये अपना सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं दे रहे हैं। किसे नहीं दे रहे? लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए कोई एडुक्वेट रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं कि ये कुछ करा जा सके। तो इसीलिए ये एक लॉन्ग वे में एक प्रॉब्लम है। और जो कि आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट को माना था, जो आइडियल होता है हमारा सेल्फ गवर्नमेंट का, ये इसीलिए नहीं हो पा रहा है। बट जब हम ध्यान देंगे, जब हमारा इलेक्शन होल्ड हो गया रेगुलरली, तब क्या होगा, धीरे धीरे जो वॉइस है सेल्फ गवर्नमेंट का, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी नाम से जाना था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट के साथ आप सेल्फ गवर्नमेंट को मिला दे। लोकल गवर्नमेंट यानी गांव के स्तर पे जो गवर्नमेंट होता है, और सेल्फ गवर्नमेंट आपकी खुद की गवर्नमेंट, दोनों मिल जाए तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाता है। तो ये लाइन कुछ याद रखना, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है, और ये सारी चीजें आपको समझना है सिर्फ, बट ये चीज एक याद रखना, ये वाला पार्ट इसलिए हाईलाइटेड है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नोट्स है आपके कहाँ पर मिलेंगे? नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और जो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी।